नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे आदमखोर का आतंक कब तक। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार रात हुए ताजा हमले में इस खूंखार जानवर ने एक बुजुर्ग दंपति को अपना शिकार बना डाला। यह दर्दनाक हादसा कैसरगंज इलाके के मंझारा तौकली गांव के भिरगुआपुरा में हुआ है। इस वक्त भेड़िए ने हमला किया। उस वक्त बुजुर्ग पति और पत्नी सो रहे थे। हमले में भेड़ियों ने दोनों के हाथ पैरों को बुरी तरह से नोच खाया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप है। बुजुर्ग दंपति की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश है। इस घटना में लापरवाही बरतने को लेकर ग्रामीण वन कर्मियों के बीच जबरदस्त झड़प है। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। गांव वालों का यहां पर कहना है कि अब तक 2 दर्जन से ज्यादा बार हमले हो चुके हैं, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। लेकिन वन विभाग पूरी तरह से सोया हुआ है, उसके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। लगातार हो रहे हिंसक जानवरों के हमले की वजह से ग्रामीण बेहद आक्रोशित हैं और जल्द से जल्द इस नरभक्षी को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन पहले ही इलाके में एक नर भेड़िया मृत अवस्था में मिला था, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। ग्रामीणों को लगा था कि आदमखोर भेड़िया मारा गया है और अब खतरा शायद टल गया है, लेकिन ताजा हमले ने यह साबित कर दिया है कि इलाके में अभी भी आदमखोर जिंदा है। इस घटना के बाद गांव वालों में गुस्सा है और डर है। वन विभाग से सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें, कैसरगंज का यह इलाका अक्सर जंगल से सटे होने की वजह से वन जीवों के हमले का शिकार होता रहता है। जानकार मानते हैं कि खाने की तलाश में जो नरभक्षी हैं, जो आदमखोर हैं, वो गांव की तरफ रुख करते हैं। इस बीच आपको बता दें कि कैसरगंज तहसील के मझारा तौकली गांव के आसपास के करीब 12 गांव में 9 सितंबर से भेड़िए का आतंक है और भेड़िए के हमले में इससे पहले 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। 4 बच्चों की मौत, और इनमें से एक बच्चे का ना तो शव बरामद हुआ, ना ही उसके कोई कपड़े अभी तक मिले हैं। हमले में आपको बता दें 16 ग्रामीणों के घायल होने की खबर है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 21 कार्यबल और अन्य टीमें बनाई गई हैं। ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शनिवार को भेड़ियों के आतंक से प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। तो ये तस्वीर है जिसको आप देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कई सारे सवाल हैं कि इतनी मौतों के बावजूद आखिर प्रशासनिक अमला, वन विभाग सो रहा है क्या? क्या एसी के कमरों में बैठे हुए हैं क्या? इन्हें ये मौतें नजर नहीं आ रही? अगर मैं आपके सामने डेटा रखूं तो 9 सितंबर से आतंक, 4 बच्चों की मौत हो गई है, 6 मौत से कैसरगंज दहल चुका है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि मुख्यमंत्री को पहुंचना पड़ गया। कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने अधिकारियों के साथ प्रभावितों को राहत चेक वितरित भी किए। जहां एक तरफ आदमखोर के लगातार हमले हैं, ग्रामीणों में आक्रोश है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कि बहुत ही दुखद है। प्रशासन बहुत सतर्क है। प्रशासन ने एक काम किया है, एक को मारा भी है। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आए थे, संज्ञान लिया है, लेकिन क्योंकि ये वन्य जीव हैं, आसानी से और बना उसका बिल्कुल घेरा बना हुआ है चारों ओर से गन्ना का, इसलिए तुरंत पकड़ में आ जाए, तुरंत हो जाए, ये नहीं हो पाया, लेकिन उसके लिए कष्ट है। साथ ही साथ आज जैसे इस घटना की जानकारी हुई है,
तुरंत हमने मुख्यमंत्री के ओएसडी से, वन मंत्री से और जिलाधिकारी से सबसे बात किया है। यहाँ की गंभीरता को बताया है और कहा यहाँ जनता में स्वयं आक्रोश है, हर हालत में समस्या का निदान होना चाहिए। कहा भी है उन्होंने, सबको सतर्क किया है, प्रशासन को लगाया है। अभी एडिशनल एसपी, सीओ, एसडीएम वगैरह सब आए थे यहाँ। मझारा तोकली का ये प्यारेपुरवा गांव है, जिस प्यारेपुरवा के बगल में एकांत में एक दंपति निवास करते थे। आज रात में हिंसक जानवर आया, उसको कुछ लोग भेड़िया कहते हैं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं वो बड़ा जानवर भी हिंसक हो सकता है, जैसे तेंदुआ हो सकता है, लकड़बग्घा हो सकता है, कोई भी जानवर। और इन दंपति को खा लिया उसने, जो है ये 2 लोग मर गए। अब लोग भाई पूरा क्षेत्र बहुत दुखी है और बहुत नाराज है, आक्रोशित है। हम लोग चाहते हैं इस समस्या का तत्काल निराकरण हो। यहाँ घटना आज रात करीब 4 बजे ये घटना हुई कि यहाँ वृद्ध 2 माता पिता रह रहे थे। उनको कोई जंगली जानवर ने उसको अटैक किया। अटैक के बाद उनकी दोनों की मृत्यु हो गई। सुबह जब परिवार के लोग आए तो उनको देखा कि उनकी माता जी की डेड बॉडी उधर पड़ी हुई है, पिताजी की डेड बॉडी उधर पड़ी हुई है जी। और इसके पहले, इस घटना से पहले 2 और महिलाओं को उन्होंने घटना कर चुका था। आज 2 बुजुर्ग लोगों की मृत्यु हुई है। भेड़िया ने काटा है कि क्या काटा है, क्योंकि अभी तक वन विभाग ने ये नहीं बताया है कि भेड़िया है कि लकड़बग्घा है कि क्या। ये मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से वन विभाग से कहता आ रहा हूँ। उन्होंने आज तक और अभी परसों एक जानवर मारा गया है या अपने स्वाभाविक मौत मरा है, ये वन विभाग ने क्लियर नहीं किया है। मेरे गांव में यही घटना हुई है कि ये ग्राम मझारा तोकली का प्यारेपुरवा का गांव है, जिसमें भेड़िया या तेंदुआ या लकड़बग्घा दोनों दंपत्ति एक ही घर के मियाँ बीवी को खा गया है। बहुत बुरी तरह से खाया है। मौत एक मौत होती है, ये दर्दनाक मौत से बढ़ के मौत है। हम लोग का यही मांग है कि प्रशासन से कि कायदे से यहाँ पे वन विभाग की टीम को लगाई जाए, जो जिनकी पहले से यहाँ ड्यूटी लगाई गई है उनको यहाँ से हटाया जाए। मझारा तोकली के प्यारेपुरवा और बेखूपुरवा मझरा में रात के समय एक बुजुर्ग दंपति श्री खेदन और श्रीमती मनेकिया, जो कि घर से दूर खेतों में जो है झोपड़ी में सो रहे थे, उनके ऊपर जो है भेड़िया का हमला हुआ है, जिसमें उनकी मृत्यु हुई है। और इसकी सूचना जो है घर वालों को जब मिलने के बाद विभाग को भी मिली और वहाँ पर तत्काल टीम मौके पर पहुँची है और उसको पुलिस प्रशासन की सहायता से उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो बहराइच में क्या जान सस्ती हो गई है कि पूरा का पूरा सिस्टम बच्चों को नहीं बचा पा रहा है, बुजुर्ग को नहीं बचा पा रहा है, महिलाओं को नहीं बचा पा रहा है। वन मंत्री आखिर कर क्या रहे हैं, डीएम साहब आखिर कर क्या रहे हैं, वन विभाग आखिर क्या कह रहा है। सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है जो मैं बता सकता हूं, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि बहराइच में पूरा का पूरा सिस्टम क्या इन मासूमों को बचा नहीं सकता। 4 बच्चों की मौत हो जाती है 9 सितंबर की अगर हम बात करें, और यही वजह है कि आज हम के न्यूज़ में इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि उन मासूमों की जान हमारे लिए कीमती है, उन बुजुर्गों की जान हमारे लिए कीमती है, उन किसानों की जान हमारे लिए कीमती है। आदमखोर का आतंक नहीं थम रहा है, लेकिन सिस्टम है कि वो जागने को तैयार नहीं है। वन मंत्री सोए बैठे हुए हैं, डीएम साहब सोए बैठे हुए हैं, वन विभाग सोया बैठा हुआ है, और यही नहीं पता अब तक, जैसा कि आपने सुना कि लोगों ने कहा कि आखिर हमला किस जानवर ने किया है। यह सिस्टम है। बहराइच में ये तस्वीर है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जमीन पर उतरना पड़ा, बहराइच पहुंचना पड़ा, जाके देखना पड़ा कि आखिर सिस्टम कितना लापरवाह है, और हंटर चलाना पड़ा कि आखिर सुधर जाओ। और अब एक भी खबर ऐसी ना आए कि किसी की मौत की खबर हो और आदमखोर भेड़िया किसी को जो है शिकार बना रहा हो। या तो उस भेड़िए को मौत के घाट उतार दो, या तो सिस्टम में सुधर जाओ साफ तौर पे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे, अधिकारियों से साफ तौर पे उन्होंने मीटिंग भी की, लेकिन तस्वीर जो आपके सामने है, परिवार के लोगों से उनके अपने जुदा हो रहे हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं कि जब गांव वालों का गुस्सा उबाल मारता है। उबाल क्यों मारता है? कि सिस्टम सुनता नहीं है। सिस्टम सुनता नहीं है तो हाथों में पत्थर लेकर गाड़ियों पर बरसाते हैं, गाड़ियों के शीशे टूटते हैं। आदमखोर का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वन विभाग के हाथ अभी खाली हैं, और अब तक मौतों की संख्या अगर मैं आपको बता दूं तो वो
20 लोग घायल हुए हैं और 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 2 दर्जन से अधिक बार हमले हो चुके हैं। बहराइच में वन विभाग ये नहीं पता लगा पा रहा है कि आखिर ये आदमखोर कहाँ पर हैं, इनका डेरा कहाँ पर है। गांव वाले खुद से हाथों में लाठी डंडे लेकर अपनी सुरक्षा कर रहे हैं और अब कहीं जाके वन विभाग देखिए जागा है और अभी तक नहीं पता। चीख पुकार मच गई जब मुख्यमंत्री को आना पड़ गया, तो आप समझिए अब जाके ये सोया हुआ सिस्टम जागा है। इंसान की मौत कितनी सस्ती है बहराइच में, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं। 12 गांव में 9 सितंबर से भेड़ियों का आतंक चलता रहा, लेकिन कोई जागने वाला नहीं है। 4 बच्चों की मौत हो जाती है, इनमें से एक बच्चे का अभी तक शव तक नहीं मिला है, शव बरामद नहीं हुआ है। यानी कि मुझे कहने में बहुत अजीब लग रहा है कि उस बच्चे को ये आदमखोर पूरा का पूरा खा गए, तब भी ये सिस्टम सोया हुआ बैठा है। 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, 20 लोग घायल हैं, 6 लोगों की मौत। टोटल आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। क्या बहराइच में जान इतनी सस्ती है? जनहित में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं कि आप इस सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं वन मंत्री के बारे में? आप क्या सोचते हैं बहराइच की अफसरशाही के बारे में? मैं चाहूंगा कि फ्लैश होते नंबर पे कॉल करिए और अपनी बात को रखिए। वो तमाम लोग जो जनहित कार्यक्रम को देखते हैं, जो के न्यूज़ को देखते हैं, क्योंकि हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं और यही वजह है कि आज हमने वो मुद्दा उठाया जिसमें कितने बच्चों की मौत हो गई है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये मौत नहीं है, ये हत्या है। हत्या, ये मौत नहीं है, ये हत्या है, क्योंकि सिस्टम ने हत्या की है। अगर सिस्टम एक्टिव होता तो शायद इन बच्चों की मौत ना होती। हम आज 2025 में अगर भेड़ियों से अपने मासूम बच्चों को ना बचा पाए तो लानत है सिस्टम पर। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ने चर्चा करने के लिए अविरल मलिक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। संतोष श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं, किरण वैश्य सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुन्ना सिंह ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बहराइच वो भी हमारे साथ। सबसे पहले मुन्ना सिंह जी के पास चलते हैं। मुन्ना सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख आप हैं, क्या तस्वीर है? 4 बच्चों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हुए हैं, 6 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या आखिर वजह है कि बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को ये सिस्टम पकड़ नहीं पा रहा है? जी नमस्कार। जी नमस्कार। आज जो घटना हमारे यहाँ घटी है, बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है। दोनों दाम्पत्य जो लेटे हुए थे और लगातार वन विभाग जो प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं से उनका कुछ बहुत असर नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि वो एक रेंज बना के जिलाधिकारी महोदय भी और सीडीओ साहब ने भी और हमारे एसडीएम साहब, सब लोगों ने ये कहा था तो ये अपना कैंप कर रहे हैं वहाँ सिपहिया हुलास में, वो वहाँ न करके ये कैंप हमारी गंज या गंधुझाला विद्यालय पे करें, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो इन लोगों की लापरवाही और तो अब उसमें कि जिस तरीके से आज ये घटना घटी, 3 लोगों को उसने नोचा है। अभी कुछ देर पहले मुन्ना सिंह जी, ये बहराइच में बहराइच में इससे पहले भी हमने देखा है कि ये आदमखोरों का आतंक देखने को मिलता है। क्या ये सिस्टम सोया रहता है? उसे जान की परवाह नहीं है क्या? 4 बच्चों की मौत हो जाती है, ये डीएम क्या कर रहे हैं, वहां का विभाग क्या कर रहा है, अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये क्या सिर्फ एसी के कमरों में बैठे हवा खा रहे हैं? जब आप उनके पास गए तो क्या जवाब दिया? अब तो मुख्यमंत्री भी पहुंच गए, तो अब कुछ बदला है कि नहीं बदला है? नहीं बदला तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आया। एक भेड़िया का बताया गया है कि एक भेड़िया मारा गया, लेकिन जिस तरीके से आज की दहशत भरी कहानी है, आप देख रहे हैं तस्वीर में कि दोनों हाथ गायब हैं, पैर गायब है, पेट फाड़ दिया। तो अब तो बुजुर्गों को भी नहीं वो छोड़ रहा है। तो क्षेत्र में बड़ा आक्रोश है, इसलिए कि प्रशासन जो है कहीं ना कहीं तो सारी और व्यवस्था। मैं मुन्ना जी आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त गिरीश कानपुर से दर्शक जुड़े। गिरीश अपनी बात को रखें।
आपका टेलीविजन देख रहे हैं जी। ये मरने वाले देख रहे हैं, गांव वाले हम देख रहे हैं, अत्यंत गरीब तबके के कमजोर लोग हैं। अगर किसी प्रधानमंत्री के बेटे को काट लिया होता भेड़िए ने तो सारे हवाई जहाज हिंदुस्तान के या इसी बाराबंकियों का राइट में तैनात हो जाते और सारे सैटेलाइट हिंदुस्तान के यहीं पर लग जाते और भेड़िया ढूंढ के मार दिया जाता। लेकिन ये गरीबों की कितनी कीमत है इस देश में, इस सरकार में, ये गरीब खुद देख लें। 2-2 किलो राशन में बिकना बंद करें, अपने को समझें कि वो क्या है और उनकी कितनी औकात है इस सरकार में और अपनी रक्षा कैसे करेंगे वो खुद सोचें। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कही आपने, हकीकत बयां कर दी गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गिरीश जी कह रहे हैं कि अगर अधिकारी के बच्चे को काट लेता, किसी खादी किसी नेता के बच्चे को काट लेता तो सिस्टम पूरा दौड़ा देता, लेकिन क्योंकि आम लोग हैं ये, तो क्या इनकी जान की अहमियत नहीं है? बताएं अविरल मलिक साहब, अविरल मलिक साहब बताएं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से सबकी जान की कीमत है, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मजबूत सरकार है, योगी जी का मजबूत और कुशल नेतृत्व है। और मैं समझता हूँ किसी भी रूप में किसी प्रकार की समस्या उत्तर प्रदेश के निवासियों को ना हो, यूपी के सिटीजन्स को ना हो, इसको सुनिश्चित करने का कार्य निश्चित रूप से हमारी सरकार कर रही थी। यही तो मैं कह रहा हूँ, योगी जी को खुद पहुंचना पड़ा, मुख्यमंत्री खुद पहुंचे वहां पर। क्या सिस्टम बहराइच में फेल था? 4 बच्चों की मौत हो गई थी, किसी का पेट फाड़ दिया, किसी की टांग नोच ले गए ये भेड़िए। वहां पे डीएम थे, वहां पे तमाम अधिकारी थे, वन विभाग की पूरी टीम थी, ये क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? और बहराइच ऐसा कोई, आप भी जानते हैं, कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी होता है। तो कर क्या रहे हैं ये सब क्यों बनाए गए हैं? ये अधिकारी क्यों हैं? ये काहे बैठे हुए, क्या काम इनका है? मुझे ये बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय वन विभाग का और उसके साथ साथ जहां तक आदमखोर का विषय है और इस प्रकार की घटनाओं का विषय है, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से दुखद है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पुलिस प्रशासन की बात जिस तरीके से की जाती है हर विषय में, या फिर एक तरीके से वन विभाग की बात कर ली जाती है, या फिर एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाती है, तो स्पष्ट है कि किसी भी रूप में किसी भी स्तर पे त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ना होने दी जाएगी। लेकिन आप मान रहे हैं कि सिस्टम फेल है बहराइच में, ये आप मान रहे हैं, इतना तो मान रहे हैं आप सिस्टम फेल है। देखिए मैं स्पष्ट जवाब देता हूं, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से सिस्टम का, और जहां तक आपने कहा सिस्टम फेल होने की बात, वो हर स्तर पे जांच होती है और जांच के आधार पे कार्रवाई भी की जाती है। अगर कोई किसी रूप में कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं, जनता के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं, चाहे वो किसी विभाग के हों, तो विभागीय जांच के आधार पर रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाता है। लेकिन पर्टिकुलर विषय में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि तत्काल प्रभाव से एक्शन होगा और एक्शन आप सरकार के नुमाइंदे आप नहीं कहेंगे, हकीकत कहना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी क्या कहेंगी, समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। आप देखिए जो आदमखोर भेड़ियों की बात चल रही है, तो आपको भी पता है कि ये आदमखोर भेड़ियों का पहली बार जब रिपोर्ट किया गया वो 4 मार्च 2024 को रिपोर्ट किया। मैं 1 मिनट पूजा आपको रोक रहा हूँ, अनिल गाजीपुर से एक दर्शक हमारे साथ है, क्योंकि दर्शक भी मैं बीच बीच में लेता रहूंगा। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है, आप क्या कहेंगे? आप गाजीपुर से अनिल हमारे साथ। अनिल जी बोले। तो क्यों नहीं पकड़ा गया? अभी को दौरा किए हुए और अभी किसी गैंगस्टर या किसी चीज के लिए होता तो छावनी बन जाती पूरा बहराइच। मैं इसका चाहता हूँ कि और मासूमों की जान न जाए और उसको जल्द से जल्द पकड़ाया न जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमसे जुड़ने के लिए। पूजा जी अपनी बात को कंप्लीट करें। तो ये जब बहराइच में पहली बार भेड़िया का मामला दर्ज हुआ था वो हुआ था 4 मार्च 2024 को। उसके बाद में अगस्त में जब ऑपरेशन भेड़िया सरकार ने चालू किया, तब तक 9 लोगों की और लगभग 9 लोगों की मौत, लगभग 50 लोग घायल हो चुके थे। तब इन्होंने जो ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया था और उस वक्त ऑफिसर्स ने कहा था कि अगर लाइट होती बहराइच में तो हमें भेड़ियों को पकड़ने में आसानी होती।
लाइट की पता नहीं व्यवस्था आज तक हो पाई कि नहीं हो पाई। वो ऑपरेशन भेड़िया फिर चला गया ठंडे बस्ते में। उसके बाद में फिर हम देख रहे हैं, आज रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये 2024 में जब आए देख लेते कि नेचुरल हैबिटेट में क्या डिस्टर्बेंस आया भेड़ियों का, और अगर भेड़िया क्षेत्र में आ रहे तो आपको भी पता है कि डॉग के साथ भी क्रॉस ब्रीडिंग हो सकती है, और एक बार भेड़िया आदमखोर हो गए तो वो आदमखोर हो ही जाते हैं, फिर उनमें बदलाव नहीं ला सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें जो वन विभाग के साइंटिस्ट होंगे उनको भी पता होगा, जो जूलॉजिस्ट होंगे जो सरकार के मंत्रालय में होंगे उनको पता होगी, और उसके बावजूद भी अगर ऑपरेशन भेड़िया चला तो वो गया कहाँ, उसका परिणाम निकल करके आया था। मैं एग्री करूंगी अगर यहीं पे जो है किसी जो आपके कॉलर ने कहा था किसी नेता का बच्चा होता, तो मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मेरी पार्टी की है, पर मुझे पता है कि अगर कहीं नेता का बच्चा होता, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव का बच्चा होता, तो अब तक जो है ये पूरी की पूरी जितनी समस्या है ना सब सॉर्ट आउट हो जाती है, वो पूरे के पूरे रास्ते भी निकल आते। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पे गए क्यों थे, बल्कि वहां पे कुछ सुचारू रूप से कर देते। वो गए इसलिए थे ताकि वो कि नहीं मुख्यमंत्री बड़े संजीदा है, ये शो ऑफ करने के लिए ये चले जाएंगे, भाषण दे देंगे, उत्तर प्रदेश में जो है गलत चीजें होती रहेंगी, खराब होता रहेगा, फिर उसके बाद बोलेंगे नहीं प्रशासन क्या कर रहा था, प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो है प्रशासनिक अमला जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं आप, कैसे ऑफिसर्स को मेंटेन करते हैं कि उसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी पड़ती है। और ये बहुत दुखद है कि हम आप बैठ करके, हमें लगा था कि 2024 में जब वो 3 महीने तक में 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है, मार्च से लेकर के अगस्त तक भर में 50 लोग घायल हो जाते हैं, फिर ऑपरेशन भेड़िया चलाया जाता है, तो हमें लगता है कि सरकार को अब तो पता चल गया होगा ना। मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा पूजा जी, आपके सवालों का जवाब लूंगा। हमारे साथ किरण वैश्य जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। किरण वैश्य जी, आप क्या कहेंगी बहराइच में जिस तरीके से मासूम बच्चों को, लोगों को ये आदमखोर निवाला बना रहे हैं, उसको लेकर आप क्या सोचती हैं और क्या कहेंगी? मैं तो आज की घटना देखने के बाद ये सोच रही हूँ कि मझारा जंगल में चला गया या जंगल मझारा में आ गया है। मझारा तोकली एक गांव था जो बाढ़ प्रभावित था, ये लगता था सिर्फ बाढ़ वहां आती है, लेकिन ये पिछले 2 सालों से भेड़िया आ रहा है और इस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। पिछली दफा भी मीटिंग में ये बात हो रही थी कि वन विभाग के लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो कोई जंगली जानवर कोई आ गया है जो इस तरह से लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। शायद मुझे लगता है वन विभाग के लोग बहुत वन विभाग के लोग अगर ये मानने को तैयार नहीं है तो कौन आ रहा है वहां पर? जब ये नहीं कह रहे हैं कि भेड़िया नहीं आ रहा है तो क्या कह रहे हैं, कौन आ रहा है वहां पर? क्या एलियंस उतर आ रहे हैं वहां पर? पिछली बार की मीटिंग में यही बात हो रही थी कि वन विभाग के लोग अभी मानने को तैयार नहीं है कि ये कोई जंगली जानवर आ गया, लेकिन आज की जो घटना हुई है उसको देखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, लोगों को बहुत उम्मीद हुई कि शायद अब ऐसा कोई घटना नहीं होगा, लेकिन आज की जो दर्दनाक घटना हुई 2 बुजुर्गों के साथ, ये बहुत ही शर्मनाक है। इस गरीब की कीमत कतई 50,000 रुपया नहीं हो सकता। बड़ी बात, ये गरीब की जान की कीमत सिर्फ 50,000 रुपया नहीं, 50,000 रुपया नहीं हो सकता। और ये निश्चित रूप से है कि सरकार को बहुत ही, प्रशासन को थोड़ा बहुत ही टाइट होके काम करने की जरूरत है और शायद नहीं कर पा रहे। मैं पिछली बार भी सलाह दे रही थी कि वहां पे लाइट का प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। अब वो लालटेन या उससे टार्च से काम नहीं चलेगा, वहां पे सोलर लाइट लगवाना चाहिए। मैं आपके पास भी आऊंगा। संतोष श्रीवास्तव जी का ठीक है, संतोष श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। संतोष जी, आप किस तरह से देखते हैं बहराइच में जिस तरीके से आदमखोर का आतंक है? और हमने देखा है सरकारें आई, सरकारें गईं, लेकिन हमने ये भी देखा कि आदमखोर भी आते रहे, भेड़िए भी आते रहे और लोगों को निवाला भी बनाते रहे। क्या कहेंगे आप? और जी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हम ये मान सकते हैं कि पूरे इस अभियान में लापरवाही बरती गई। जिस तरीके से भेड़िए का हमला शुरू हुआ, आज 19वां और 20वां दिन है, 3 बच्चे कहीं ना कहीं उनका शिकार बन गए। एक बच्चा आज भी लापता है, वो माँ रो रही है बच्चे का आज शिकंजर पाने के लिए रो रही है, उसको आज तक उसको अस्थियां नहीं मिल पाई हैं। उसके बाद आज फिर दंपति की मौत हो गई है। जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी थे वो कहीं कहीं एसी कमरे में बैठे हुए थे, ये मुख्यमंत्री के आने की सूचना के बाद जो है वहां इलाके में दौड़े हैं। अगर इतनी मेहनत इन घटनाओं के पहले संजीदा होकर की जाती तो आज शायद कुछ जाने बच सकती थी। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि पूरे अभियान में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। ठीक है, अविरल जी जवाब दें। ऑपरेशन भेड़िया कहां चला गया? क्या कागजों पे रह गया ये ऑपरेशन भेड़िया? जी,
नहीं, देखिए, जहां तक विषय है एक तरीके से लापरवाही बरते जाने का, ये बिल्कुल स्पष्ट है, किसी स्तर पे किसी रूप में लापरवाही नहीं बरती जाएगी और किसी राम सिंह प्रकार से यादव लापरवाही। डीएफओ साहब बहराइच से जुड़ रहे हैं। राम सिंह जी, क्या कहेंगे आप इस तरह से? मैं एक अविरल जी आपके पास आता हूँ। राम सिंह जी, लगातार भेड़ियों के हमले, क्या कहेंगे सबसे पहले आप? राम सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद डिस्कनेक्ट हो गया। अविरल जी अपनी बात को पूरा करें। हाँ, मैं आता हूँ अविरल जी। राम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राम सिंह जी, हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। क्या कहेंगे? ये जो आदमखोर का आतंक जारी है सर, दहशत फैली हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये इसमें जो घटना थी ये रात के लगभग 2 से 3 के बीच की है। इसमें प्यारेपुर गांव जो माझा तोकली का एक पुरवा है, वहाँ पर 2 बुजुर्ग दंपति जिनकी आयु 80 से 90 के बीच रही होगी, वो घर से बाहर 200-300 मीटर दूर खेतों के बीच में झोपड़ी में सो रहे थे। इस समय रात में जो है भेड़िए के हमले में जो है इनकी जो है डेथ हुई है। और लोगों को जो है जब कोई गया है सुबह तब उनको पता चला है, और लगातार अपील की जा रही है लोगों से कि बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी को घर के अंदर रखा जाए। और हम लोग फिर से जो है लोगों से कहेंगे कि सभी लोग, जो चाहे बूढ़े हों चाहे बुजुर्ग हों, सब अंदर रहें। टीमें अपना काम कर रही हैं। एक भेड़िया जो है पिछले दिनों में जो है वो 6 लोगों की मौत हो गई है। राम सिंह यादव जी, 6 लोगों की मौत, 20 लोग घायल हो गए। ऑपरेशन भेड़िया क्या कागजों पे चला गया? क्या बहराइच में जान इतनी सस्ती हो गई? ये सवाल अब उठ रहे हैं, इनका जवाब तो देना पड़ेगा आपको। क्या सिस्टम फेल है? हम ये मान लें बहराइच में क्या बिल्कुल जान सस्ती है? जान किसी की नहीं सस्ती है। विभाग के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम ये लोगों की जान बचाना ही है वन्य जीव के हमले से। विभाग ने क्या और हम किया? लोग उसी के विभाग लगातार ने लगे क्या हैं। किया बताइए मुझे। विभाग ने क्या किया? मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले जब जाने जा रही थी तो आप क्या किया? विभाग लगातार टीमों के माध्यम से गश्त, ट्रोलिंग और जागरूकता कर रहा है, और यहाँ पर जो भी स्थितियां हैं उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक आपको पता लगा ये किस जानवर ने हमला किया है? बता सकते हैं आप? भेड़िए के हमले हैं ये, और इसमें कोई संदेह नहीं है, उन्होंने हमला किया है और हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं। कितने भेड़िए हैं कुछ इसके बारे में तादाद आप बता सकते हैं? एक भेड़िए को एलिमिनेट करने या फिर उसको जो है उसकी जो है मृत्यु हुई है, और उसको जो है कम हुआ है, और बाकी संख्या भी बची हुई है, उनको भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं। कितनी संख्या में कोई जानकारी है? ड्रोन कैमरे उड़ रहे हैं अब तो? 4, कम से कम 4 हैं उनकी। 4 हैं। कब पकड़े जाएंगे? जल्दी से जल्दी पकड़े जाएंगे वो, जल्दी से। और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये भी तो बताइए। मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? आप पद पर बैठे हुए हैं डीएफओ साहब, पद पे बैठे हुए, इतनी सस्ती जान नहीं होनी चाहिए। जान सस्ती नहीं है, और कोई भी यहाँ इस तरह से नहीं ले रहा है, क्योंकि जान सस्ती है, और सबकी जान बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे न्यूज़ चैनल पर इस वक्त आप हैं, जनहित कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। मैं चाहता हूं कि बहराइच के लोगों का भी फोन आ रहा है, लोग बोल रहे हैं, आप आश्वस्त करिए और कहिए कि अब एक भी मौत नहीं होगी, नहीं तो हम दोबारा कार्यक्रम करेंगे और आपका फोन लेंगे। आप बोलिए। और इसी के हुआ है कि किसी की जो है जान की क्षति नहीं हो, ना ही कोई घायल हो, उसी के लिए हम लोग लगातार दिन रात यहाँ लगे हुए हैं। 24 घंटे हम लोग यहाँ कैंप कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह यादव जी। ये अधिकारी साहब है, इनको पता नहीं है कि कितने आदमखोर हैं। ऑपरेशन भेड़िया कहाँ पे चल रहा है, पता नहीं कहाँ पे चल रहा है ऑपरेशन भेड़िया। अविरल जी को पता होगा। अविरल जी बताइए, ऑपरेशन भेड़िया कहाँ पे चल रहा है? बहराइच में चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है बताइए अविरल जी, आपका समय है। जी देखिए, जहां तक विषय हमारी सरकार का, तो हम इस चीज को लेकर पूर्ण रूप से सजग हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी जी पूर्ण रूप से इस चीज को लेकर सजग हैं। जिस तरीके से विषय है किसी व्यक्ति की जान का, तो सबकी जान निश्चित रूप से मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से कोई कॉलर शायद कितनी मूल्यवान है? 50,000 रुपया सर, 50,000 रुपए मूल्यवान है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, 50,000। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। आपके साथ कोई कॉलर जुड़े हुए थे के न्यूज पर ही, तो डीएफओ थे, मैं उनसे सवाल पूछ रहा था, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। ये आपके सामने के अधिकारी हैं, क्या पता है उन्हें? ड्रोन कैमरा उड़ा रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, कुछ नहीं जानते हैं। मुख्यमंत्री पहुंचने के बावजूद भी अगर हमला हो जाए तो सिस्टम कितना करप्ट है। विभागीय जांच होगी, विभागीय जांच होगी, जो भी अधिकारी दोषी होंगे, जान से क्या जान वापस आ जाएगी सर? नहीं, कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाता है, हर जगह लिया जाता है। कहीं करप्शन होता है तो वहां भी एक्शन होता है, कहीं त्रुटि होती है वहां भी एक्शन होता है।
तो एक्शन होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर कोई किसी तरीके से ये अधिकारियों के या किसी प्रकार से लापरवाही रही होगी, चाहे वो छोटा अधिकारी हो बड़ा अधिकारी हो, कोई डीएम हो एसपी हो या किसी प्रकार का अधिकारी हो, किसी भी स्तर का अधिकारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने गलती की है तो उसकी संबंधित मैं सोचता हूँ सजा मिलेगी जो उसे मिलनी चाहिए। ये चीज अविरल जी, आप तो समझदार लग रहे हैं, आप तो समझदार लग रहे हैं। क्या ये भेड़िया पहली बार आ रहा है क्या? हर साल भेड़िया आता है, लोग मरते हैं, तैयारियां कब से होती रहे? कितना तैयारी करेंगे? अच्छा ये बता दें, कितनी तैयारी होगी, कितनी तैयारियां होंगी? देखिए, जहां तक विषय आपके सवाल का, आपका सवाल अगर अविरल जी मैं झूठ बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं तो आप कह दीजिए, कितनी तैयारियां होंगी, कितनी तैयारियां होंगी बताइए। आपने नहीं, देखिए आपने ये मुद्दा उठाया, ये पूर्ण रूप से नॉन पॉलिटिकल मुद्दा है। इसके लिए मैं आपको, आपकी पूरी टीम को, के न्यूज को हृदय से आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। हमें आभार नहीं चाहिए सर, हमें आभार नहीं चाहिए। हम बस ये चाहते हैं कि जाने ना जाए, आम जान की कीमत 50,000 रुपए ना हो। हम आभार क्या लेके करेंगे? हमें नहीं 50,000 रुपए की जहां तक बात है, 50,000 हो चाहे 5 करोड़ हो चाहे 500 करोड़ हो, वो व्यक्ति जो चला गया वो तो उल्टा आ ही नहीं पाएगा। तो वही तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। मैं ऐसी जांच का क्या करूं जिससे जाने बच ना पाए? क्या करूं ऐसी जांच का? यही बात। बिल्कुल निश्चित एक्शन लिया जाएगा, जो भी दोषी संबंधित अधिकारी। मुन्ना सिंह जी बोले, मुन्ना सिंह जी आपका टाइम बोलिए। ठीक है, आपकी बात आ गई, जवाब नहीं आपके। मुन्ना सिंह जी बोले। मुन्ना सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आपका टाइम है, बोलिए। सरकार के नुमाइंदे कि जिस तरीके से ये हादसे आज फिर देखने को मिले हैं, अभी बोहरवा में भी जो है एक, जहां पहले घटना हुई थी 11 तारीख को, वहां भी एक महिला मारा है भेड़िए ने। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जहां पर रुके हुए हैं वन विभाग के अधिकारी, इनसे पहले भी आदेश हो चुका है कि यहाँ जहाँ घटना है और 5 किलोमीटर का रेंज है, उस 5 किलोमीटर के रेंज को अगर ये टारगेट करते हैं तो सफलता मिलेगी। लेकिन वन विभाग कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब है, चाहे वो ग्रामीण जनता के हिसाब से की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है या वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो हम यही प्रशासन से भी मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किया है उस आदेश का पालन हो। और जैसे कहीं क्या मुन्ना सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किया उसका पालन हो रहा है? आप देख रहे हैं वहां पे हो रहा है? नहीं, शुरुआत तो हो गई कि एक को इन्होंने मारा, लेकिन उसके बाद में जो है ये शिकायत जनता की इसलिए है कि जब टेलीफोन होता है तो अधिकारी फोन नहीं उठाते उस समय। जनता की इसीलिए आज आक्रोश ज्यादा था वहां पर। आपने किसी अधिकारी को फोन लगाया तो फिर किसी का नाम बता सकते हैं? किसी अधिकारी को फोन लगाया, किसी का नाम बताइए, पद बताइए जिसने फोन ना उठाया हो, बताइए। अब ये तो हमको भी नहीं बताया गया, ये बताया गया कि अधिकारी फोन नहीं उठाते, यही कहा लोगों ने मुझसे। तो वहां पर एसडीएम साहब वगैरह भी पहुंच चुके थे, सीडीओ साहब थे, एडिशनल एसपी साहब थे, सारे लोग थे। तो लोगों से कहा गया कि भाई ऐसे नंबर ले लीजिए कि आप सीधे डीएम को या आप सीधे सीडीओ को या बीडीओ को या एसडीएम को आप फोन करेंगे, आपका फोन उठेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि आज थोड़ा सा एक और आपसे के चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज ये बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हुई है, वो ऐसा स्थान पर जहां पर ये रह रहे थे, पूरे गांव से वो दूर है और जंगल के बीच में कुटिया है, वो कुटिया के अंदर वो रह रहे थे। तो अपील करेंगे कि इस तरीके की गलती लोग ना करें, लोग सजग रहें और बाहर तो ना लेटें। और उसके बाद में जिस तरीके से ये वहां पर थे, अगर ये गांव के अंदर होते तो हल्ला गुल्ला होता। लोग तो सजग हो जाए, पहले सिस्टम तो थोड़ा सजग हो जाए। सिस्टम ही जब सोया हुआ जनता को भी सजग करना चाहेंगे। आप खुद कह रहे हैं कि जब डीएम और एसडीएम फोन नहीं उठाते हैं, आप खुद बता रहे हैं जब सिस्टम ही सोया हुआ है तो क्या लोगों की जान तो जाएगी जाएगी। हमारे साथ किरण बैस जी है। किरण बैस जी, आप क्या कहेंगी जो तस्वीर आप देख रही बनते हुए? किरण बैस जी, जैसा कि मुन्ना भाई साहब भी बता रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख जी, और जैसा कि वन विभाग के अधिकारी भी बता रहे हैं, डीएफओ साहब, कि जब जहां पर तकलीफ है वहां पर टीम है ही नहीं ना, वहां पर टीम है ही नहीं है, टीम कहीं और जाके काम कर रही है और घटना कहीं और हो रही है। तो जब वहां पे पता है कि जो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के रेंज में
वो हो सकता है जानवर, तो फिर उनको वहां पर टारगेट, उनसे बेहतर कौन जानता है? हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता, हम कैसे बता सकते हैं कि नहीं उनको कहाँ पे? वो तो टेक्निकल जानवर के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो फिर उनको तो वो करना चाहिए। अभी जैसे कल की बात है कि बगल में एक गांव है जहाँ पर कि भेड़िया वो दिखा गया, छत पर किसी का पुराना घर है, तेंदुआ वहां देखा गया, लोगों ने वीडियो बनाया उसका। देवा कला ये गांव है जो वजीरगंज मार्केट के पास है, वजीरगंज मार्केट के पास है। तो वहां पर देखा गया, वहां पे वन विभाग तो फोन किए थे, पता नहीं वो पहुंचे नहीं पहुंचे, क्या रिस्पांस हुआ नहीं पता। तो इस तरीके से हमें लगता है कि पूरी तरह से वन विभाग की ही जिम्मेदारी है, उनको टोटल जिम्मेदारी लेना चाहिए और इस पे एक्शन भी लेना चाहिए। ये कोई बात नहीं है। और अविरल जी तो बहुत अच्छा मुझे लगता है वो सक्रिय कार्यकर्ता हैं पार्टी के, तो मैं अविरल जी ये कहना चाहूंगी ना कि अब इस तरह से बात नहीं बनेगी। जब जान का बात हो तो होना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे। और मैं जानती हूँ कि चीफ मिनिस्टर हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही जागरूक और बहुत ही लोगों के प्रति संवेदनशील इंसान है, लेकिन यहाँ पे अगर लोग नहीं काम करेंगे, जो मशीनरी है वो नहीं काम करेगी, तो सीएम तो आके उनको आना ही ना पड़ता शायद, अगर लोग यहाँ काम कर रहे होते तो। और सीएम के आने के बाद भी आने की तैयारी तो बड़ी जल्दी हो गई, लेकिन जाने के बाद भी अगर 2 बुजुर्ग चले गए तो ये बहुत बड़ा सवाल है विरल जी, कैसे होगा? ठीक है पूजा मिश्रा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के कुछ नुमाइंदे क्या प्रतिनिधि कुछ पहुंचे हैं या ट्विटर पे ही ट्वीट वगैरह हो रहा है और ये सब चीजें चल रही हैं, कोई पहुंचा है बहराइच में? देखिए जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह पहुंचते हैं, जहाँ पे भी लोग परेशान रहते हैं वहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपको मिलेंगे। आपके चैनल को बोलिएगा, रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे पक्का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं उत्तर प्रदेश में कोई परेशान हो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ना पहुंचे। और एक बात से मैं जो सामाजिक डिसएग्री करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बहुत अच्छे हैं पर नीचे वाले कार्य नहीं करते हैं। मैं नहीं मानती 5 साल के कोई बच्चे नहीं है कि नीचे वाले कार्य नहीं करके उनको बता देते हैं, और नीचे वाले इतने ठीक हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री जी के आने के बाद में भी कार्य नहीं करते हैं। जैसा लीडरशिप होता है वैसे ही चीजें धरातल पर होती है, और ये 1-2 घटनाएं तो है नहीं। और फिर से मैं पूछूंगी, बहराइच में जो चला रहे थे ऑपरेशन भेड़िया, वो कहाँ रुक गया हो? ये वाकई में नॉन पॉलिटिकल इशू है, पर जो है सरकार उसकी जिम्मेदारी बनती है, जो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। अगर वन विभाग से प्रश्न पूछा जा रहा है तो वन विभाग किसके अंदर में आ रहा है? वहाँ पे ऑफिसर्स की जो भर्तियां हुई होंगी, ऐसा तो है नहीं कि सब वही चलते चले आ रहे हैं, 2017 के रहे उससे पहले के रहे, नहीं हुई होंगी, मुझे पता है वैकेंसीज आई हुई थी, तो वो सारे कर क्या रहे हैं? और ये एक्सपर्टीज होती है उनको, हमने तो केमिस्ट्री पढ़ी हुई है पर गुरुजी उतनी पढ़ी है कि जो लोग चाहते हैं साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं उसको पूरी एक्सपर्टीज होती है, उनको डायरेक्शन पता होता है, दे कैन आइडेंटिफाई की वो कहाँ पे किधर से किस डायरेक्शन से आ सकते हैं या आने वाले हैं। और अगर कॉल उठाना नहीं हो रहा है तो कॉल उठाना तो बड़ी मामूली सी बात है। उत्तर प्रदेश के ऑफिसर्स को कॉल ना उठाने वाली, वो हर किसी का कॉल नहीं उठाते। यहाँ पे तो जनता की बात हो रही, जनता कॉल कर रही है, वो नेता, विधायक, सांसद, मंत्री भाजपा के, उनके तक फोन नहीं उठाते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त हुए होते, जब इनके मंत्रिमंडल के लोग विरोध कर रहे थे कि हमारा फोन नहीं उठाता है प्रशासनिक अमला, ठीक है किरण, मैं आऊंगा पूजा जी, ठीक है आपने बोल लिया पूजा जी ने जो सवाल उस पर जवाब दें। अविरल जी क्या कहेंगे आप? जी हाँ बोलिए। कहने के लिए तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक मैं सोचता हूँ एक तरीके से पूजा जी किसी रूप में आरोप भारतीय जनता पार्टी पे, सरकार पे ना लगाओ, क्योंकि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये पॉलिटिकल इशू है ही नहीं। और जहां तक विषय एक तरीके से सवाल तो मैं समझता हूँ गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। और जहां तक विषय एडमिनिस्ट्रेशन का, तो एडमिनिस्ट्रेशन से जितना बनता है वो प्रयास पूर्ण रूप से करता है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही किसी रूप में त्रुटि रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसे नहीं बख्शा जाएगा, स्पष्ट है। इसके 2-4 एग्जाम्पल दे दीजिए जो पहले में नहीं बख्शा गया हो, चाहे वो गोरखपुर रहा हो, 10 बच्चों की डेथ हो गई, चाहे वो झांसी रहा हो, झांसी में जो बच्चे जल करके मृत्यु हो गई उनकी, चाहे वो संभल रहा हो। आप बताइए जहां पे प्रशासनिक फेलियर हुए और लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहां पे किन ऑफिसर्स के ऊपर में आपने कार्रवाई कर दी हुई है? तो हम मान लें कि यहाँ पे आप कार्रवाई कर देंगे। अगर आपने किया ही होता, आपने कहा नॉन पॉलिटिकल इशू है, अगर नॉन पॉलिटिकल इशू तो पॉलिटिक्स घुसा क्यों रहे हैं आप?
यहाँ पे क्यों पॉलिटिक्स का ही तो इन्फ्लुएंस है जो कॉल उठा रहे अधिकारी, क्योंकि उनको पता है कि माननीय मैं आई डोंट वांट टू बी इन अ कंपैरेटिव स्टडी। नहीं देखिए, तो पता है क्या कंपैरेटिव स्टडी की बात हो रही है। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द अथॉरिटीज, द अथॉरिटीज हैव नॉट बीन रेस्पोंडिंग टू योर ओन मिनिस्टर्स एंड दे हैव बीन कंप्लेनिंग since 2 years and you took nothing, no decision at all. उनको लगता है कि जवाब सुन लेते हैं पूजा जी अविरल जी को सुन लेते हैं, सरकार को नुमाइंदे सुन लेते हैं। हाँ अविरल जी बोले। जी नहीं देखिए, जहां तक विषय पूजा जी का मैंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, मैं कंपैरेटिव स्टडी में नहीं जाना चाहूंगा। सपा ने क्या किया, बसपा ने उससे पहले क्या किया, बीजेपी ने अभी 2017 से 2022 तक क्या किया, कभी उल्टे घड़े लगते हैं। हमें कंपैरिजन तो किया ही नहीं गया ना। आपकी सरकार की बात करो, आपके मंत्रिमंडल की बात नहीं करो। देखिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, मैं केवल इतना कह रहा हूँ हर जान की कीमत है, कोई जान नहीं जानी चाहिए। हर जान हमारे लिए कीमती थी, कीमती है और कीमती रहेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति ना करें, इस मुद्दे को राजनीति से अलग रखें और अन्य मुद्दों पे अगर इन्हें राजनीति चलिए अब ये बात पॉलिटिकल, ठीक है चलिए बात आ गई, अविरल जी बात आ गई, अविरल जी आपकी बात आ गई, पूजा जी आपकी बात आ जाएगी। रुक जाइए संतोष श्रीवास्तव जी, आप बताइए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये तमाम खबरों को आप ज़मीनी स्तर पर देखते हैं, आपने क्या देखा बीते कुछ सालों से, उस पर सिस्टम का एक्शन क्या देखा और आपको कौन इसमें जिम्मेदार नजर आया? अनम्यूट कर लें संतोष जी, अनम्यूट कर लें। जहां तक जिम्मेदारी की बात की जाए तो जिम्मेदारी तो सिस्टम को ही ठहराया जाएगा। आम आदमी की एक अपेक्षा होती है कि जो भी सिस्टम है वो उसके हितों की रक्षा करेगा। और भेड़िए का आतंक कोई पहला है नहीं। बीते वर्ष भी भेड़िए के हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी, उसमें 1 महिला थी और 10 बच्चे थे, 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। अभियान भी चला, उसके बाद एक माननीय ने उसमें सवाल उठा दिया और उसकी प्रतिष्ठा बना के जो अभियान चल रहा था उसके डीएफओ को यहाँ से हटवा दिया। इस बार भी भेड़िए का जो हमला है वो कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर माह से ही शुरू हुआ है। अब ग्रामीणों में इस बात की लगातार दहशत हो रही कि क्या भेड़िए फिर एक बार उन मौतों के आंकड़ों को छुएंगे जो पिछले साल हुई थी। लेकिन जो अभियान चल रहा है वो अभियान जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी कहना चाहेंगे कि जहां पर ये घटनाएं हो रही हैं वो इलाका दुर्गम है, कहीं ना कहीं वो घने गन्ने हैं, मूंज लगे हुए हैं, नाले हैं, उनको पार करके टीमों को जाना पड़ता है। जो ग्रामीण है वो, अरे सर अब तो ड्रोन कैमरे आ गए हैं, अब तो ड्रोन कैमरे आ गए हैं, तमाम चीजें हाईटेक सुविधाएं हैं, अब तो बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप पहुंच नहीं पा रहे तो अंदाजा तो लगा ही सकते हैं आप चीजों का कि कौन कहां पर झुंड है, किस जगह रह रहा है, ये तो हो सकता है। बहराइच है, कोई अमेज़न का जंगल थोड़ी ना है, बहराइच है, अमेज़न का जंगल थोड़ी ना है कोई। लेकिन टीम जब तक पहुंचती है तब तक वो निकल जाते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह भेड़िए सक्रिय हुए हैं, अभी हाल ही में जो परसों 2 दिन पहले भेड़िया मारा गया है, तो चूंकि भेड़िए में माना जाता है कि मानवीय प्रवृत्ति होती है बदला लेने की, और जो नर मारा गया है अब ये माना जा रहा है कि वो भेड़िए का गैंग और खुखार हुआ है। तो ये हमला अभी रुकने वाला नहीं है। इस पर वन विभाग को बहुत ही सुनियोजित तरीके से रणनीति बनानी होगी, मैदान में उतरना होगा, उन चीजों को भी गंभीरता से लेना होगा कि कहाँ किस इलाके में कैसे सक्रिय है, मान है नहीं है, वो तमाम चीजों पर गौर करना होगा। उसके बाद ही जनहानि रुक पाएगी। आज मुन्ना जी क्या कहेंगे, क्या सिस्टम ने बहराइच को अमेज़न का जंगल समझ लिया है? अमेज़न का जंगल है क्या ये, जहां पे पता नहीं लगा पा रहे हैं कि भेड़िए कितने हैं, आदमखोर कितने हैं, कहां पर हैं, ड्रोन कैमरे हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, क्या है ये मुन्ना सिंह जी? और इसमें करीब 85 मजरे हैं इस ग्राम पंचायत में, तो ये बड़ा बसा भी कुछ इस तरीके के है और नदी के किनारे किनारे है, इसलिए कुछ ज्यादा दिक्कत आई है। लेकिन प्रशासन जुटा हुआ, इसमें दो राय नहीं। लेकिन ये जो अपना निवास रात में ड्रोन चला करके, ये 5 किलोमीटर रेंज, अगर इसको ये घेरते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिल जाए। लेकिन ये रात में ड्रोन देखा गया, जहाँ घटना घटी है, लोग बता रहे थे कि रात में ड्रोन यहाँ दिखाई पड़ा और उसके बाद में कुछ देर रुका और फिर ड्रोन चला गया। तो ड्रोन बराबर वो सर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि चाहे वो कीचड़ पानी या नाला जैसे भी बात हो रही थी, तो इसको कहीं से इग्नोर कर दे रहे हैं हमें, जो अभी तक दिखाई दी। एक सवाल अगर ये मुन्ना सिंह जी, एक सवाल, बहुत अहम सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे,
उसके बाद कितना फर्क आपने देखा है सिस्टम में? नहीं, फर्क तो बहुत दिखाई पड़ा है। गश्त भी ज्यादा बढ़ी हुई है। अब जैसे रात में जिन लोगों को काटा उसने पहले, तो लोग सजग थे, वहां पर वो घटा पाया। लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति एकांत में रह रहे थे जहां पर कोई और घर नहीं थे, वहां घटना। तो इस तरीके से अब जैसे भी कहा श्रीवास्तव जी ने कि नर मारा गया, तो उसका परिवार जो है आक्रामक होगा, तो इसमें दो राय नहीं। ये हम लोगों ने पहले दिन ही कह दिया था, आक्रमण किया करेगा ये, इस नाते कि इसका नर मारा गया है तो वो अब नुकसान पहुंचेगा। कितने भेड़िए होंगे अंदाजा आप बता सकते हैं मुन्ना सिंह जी? कुछ अब नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरीके की आज की घटना हुई है, इस घटना में क्योंकि पति बॉडी जो है लेफ्ट साइड में, पत्नी का लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो दोनों की दूरी में करीब 25 मीटर का अंतर था जहां जहां बॉडी पड़ी थी। तो ये संख्या इनकी ज्यादा है, ये समूह में है, इनका समूह के साथ ये अटैक किया है इन्होंने। ठीक है। किरण बैस जी, मेरा भी यही एक सवाल आपसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उसके बाद आपने कितना फर्क देखा है सिस्टम में? क्या सिस्टम ने जो ऑपरेशन भेड़िया है उसको लेकर सीरियस हुआ है या अभी नहीं हुआ? अब सीरियस होता तो शायद वो बुजुर्ग ना जाते, शायद वो रात का हमला ना होता। और जब इतना स्पष्ट है कि आम लोग समझ रहे हैं इस बात को कि वन विभाग को कैसे घेराबंदी करना चाहिए, कैसे उसको पकड़ना चाहिए, तो वन विभाग तो एक्सपर्ट है इस मैटर में, है नहीं? तो उनको तो और अच्छे से उस काम को करना चाहिए। तो जिस हिसाब से सीएम साहब के आने की जितनी तेजी से, जितनी बेहतरीन तैयारी हो गई, उनके जाने के बाद कि हमको नहीं लगता है कि लोग उतना जागरूक और उतना लगन से काम किए, नहीं तो ये घटना ना होती शायद। एक जरूर मारा गया, एक मारा गया मिल गया तो, लेकिन बाकी नहीं मारे। संतोष जी, मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ। भौगोलिक स्थिति की क्या है जिसकी वजह से क्या वास्तव में दिक्कत वहां पेश आ रही है या सिस्टम ही लापरवाह है? देखिए, भौगोलिक स्थिति की बात है, लेकिन मैं मानता हूं बहराइच या आसपास इतना बड़ा नहीं है कि भेड़ियों के बारे में पता ना लगा पाए। जब आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो गई है, ड्रोन कैमरे हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन क्या ये सिस्टम फेल्योर है या भौगोलिक स्थिति को बताइए कि आखिर क्यों नहीं पता लगा पा रहे हैं वन विभाग के लोग के भेड़िए छिपे क्या है? भैया, कौन सा जंगल है ये? बीहड़ जंगल है जहां नहीं पता लगा पा रहे हैं? अरे जी, अगर भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो कहीं ना कहीं जो इलाका है जहाँ ये मझारा तोकली का पूरा मजरा है, जो 85 मजरों का एक गांव है, तो ये उस स्थान पे हमले हो रहे हैं कि जो नदी है, ये नदी जो मान के चलिए जो गांव है वो सीतापुर बॉर्डर की तरफ है, और इधर से बहराइच से लोगों को नदी पार करके 4 नाले हैं उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि यहाँ घने गन्ने की खेती होती है और बड़े बड़े मूंज लगे हुए हैं, जो मूंज कम से कम 5 से 6 फीट के हैं, तो वो कहीं ना कहीं भेड़ियों के छिपने में जो है उनको आसानी होती है। ड्रोन कैमरों से आसमान से निगरानी तो की जा रही है, भेड़िए भी दिख रहे हैं, लेकिन जब तक टीम वहां नालों को पार करके 4 दुर्गम रास्तों को तय करके पहुंचती है, तब तक भेड़िए वहां से गायब हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में या तो फिर जंगल की पूरी टीम नदी के उस पार डेरा डाले और उस कछार के इलाके में अपना जो है कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है उधर बढ़ाए, और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि कैसे। लेकिन वो हो नहीं सकता है सर, वो हो इसलिए नहीं सकता है क्योंकि कोई भाई अधिकारी या नेता के बच्चा तो उसमें मरा नहीं है, वो हो नहीं सकता है। यही तो है ना सर बात। अगर है, यही बात है। अगर कोई अधिकारी के बच्चे को अगर कहीं भेड़िया उठा ले जाता तो मुझे लगता है कि टीमें कहां से पहुंच जाती है आप खुद जानते हैं। ये तो आम आदमी है, तो उसकी कहाँ अहमियत है? अगर कहा जाए तो एक बात तो सच है कि अभियान देखिए, आम आदमी के जान की कीमत कोई दिख नहीं रही है। 50,000 रुपए है, बता तो रहा हूँ सर मैं, 50,000 रुपए आम आदमी जान की कीमत है क्या है? और रोकने को लेकर अभी कवायद नहीं दिख रही है। 32 टीमें भले ही पूरे इलाके में तैनात हैं, 250 लोग तैनात हैं, लेकिन उन टीमों का क्या मतलब है? 50 से 1000 रुपए पर दिन खर्चा हो रहा है टीमों पर, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज जो दहशत है वो कम नहीं हो रही है, जो जान है वो जा ही रही है लगातार, घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में या तो
ठीक, अविरल जी, मैं आपसे कमेंट चाहूंगा कि ऐसे दहशत कम करेंगे गांव वालों में सरकार, ये सिस्टम कैसे दहशत कम करेगी कि वो चैन की नींद सो पाए? जी बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, मामला गंभीर है और उसके साथ साथ जहां तक विषय दहशत का, तो किसी रूप में दहशत में लोग ना रहें, ये हमारी पार्टी में शामिल है और लोगों की जान बचे, लोग सुरक्षित रहें पूर्ण रूप से और किसी प्रकार से लोगों को कोई समस्या ना आए, इसमें मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से सरकार हमारी सजग है और ये लोगों का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का, तो योगी जी खुद इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और मैं समझता हूँ इसमें किसी रूप में एक तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण रूप से एक तरीके से कठोरतम कार्रवाई ऐसे लोगों के विरुद्ध की जाएगी जो एक्शन नहीं ले रहे हैं और तत्काल एक्शन होगा, ये स्पष्ट। ठीक है, तत्काल एक्शन की बात करें। मुन्ना सिंह जी, मैं फाइनल कमेंट आपका भी चाहूंगा और क्या चाहते हैं आप बताइए। जी, जैसा भी भाई साहब ने कहा है, तो रिजल्ट तो उसी दिन दिखा भी, ये जो लिखा पड़ी के 85 मजरे हैं, लेकिन वैसे 125 मजरे का ये ग्राम पंचायत है और बहुत ही बीहड़ क्षेत्र है ये। तो यहाँ की स्थिति, भौगोलिक स्थिति बहुत ऐसी है कि जहाँ पर दिन में रोल डके छुप जाते हैं, लेकिन अगर जिस तरीके से एक्टिविटी देखने को मिली है अधिकारियों की, तो अगर ये पहले से होता, जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि अगर पहले से वन विभाग इतना एक्टिव हो जाता तो कहीं ना कहीं ये सफलता मिल जाती और ये एक्टिविटी ना होती। लेकिन अब हम यही चाहेंगे, सिर्फ इतना लास्ट में कहेंगे कि कम से कम इतना हो कि वो 5 किलोमीटर रेंज जो जहाँ पर चिन्हित है, जहाँ पर सारी घटनाएं अब तक के हुई हैं, उस वहां पर कैंप करके उनको खाली टारगेट किया जाए तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि सफलता मिल जाएगी। अभी एक जो मारा गया है उसका एक साथी घायल भी है जिसके पैर में गोली लगी है, तो वो रात में भी दिखाई पड़ा है और सुबह भी दिखाई पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में भेड़िया बड़ा आक्रामक हो जाता है, तो गांव के लोगों को बच के रहने की जरूरत है और प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई, उसके अलावा ब्लॉक से भी हम लोगों ने टीम लगाई है कि कोई बाहर सोने न पाए और सबको सजग करते रहिए। तो हम लोग जो अपने बस में है वो हम लोग कर रहे हैं बराबर। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चलिए ठीक है, पूजा जी फाइनल कमेंट आपका भी जल्दी से। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगर पकड़ में नहीं आता है तो उसको गोली मारिए। तो उसमें जो है एक तो मारा गया। चलिए, थोड़ी वक्त की कमी है फिलहाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात आ गई। मुन्ना सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे वक्त की थोड़ी सी कमी है। पूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया, संतोष श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, किरण वैश्य जी और अविरल मलिक जी, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया।